नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे महर्षि मैत्रेय जी की कथा। एक बार क्या होता है, भगवान व्यास एक छोटे से कीड़े को भागते हुए देखते हैं और देखकर उसकी घबराहट का कारण पूछते हैं। कीड़े को एक बड़ी और भारी बैलगाड़ी से कुचले जाने का भय था। व्यास जी ने कीड़े से कहा, इस कीड़े की योनि में पड़े रहने से तो अच्छा है मर जाना। कीड़ा बेचारा करुणा भरे स्वर में बोला कि मरने से नहीं डरता, सिर्फ इस कारण से डरता हूं कि मरकर कहीं इससे भी नीचे योनि में न जाना पड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। व्यास जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम डरो मत, जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में पहुंचा नहीं दूंगा तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। ये सुनकर कीड़ा बैलगाड़ी के नीचे आकर मर गया। व्यास जी की कृपा से वो अनेक पशु पक्षियों योनियों में जन्म लेता गया और हर बार व्यास जी उसे पूर्व जन्मों का स्मरण कराते रहे। मानव शरीर से भी कई योनियों में जन्म लेकर जब वो एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, तब बालक की केवल 5 वर्ष की आयु में ही भगवान व्यास जी ने उसे सारस्वत मंत्र का उपदेश दिया, जिस कारण ये बालक बिना पढ़े ही सारे संसार के वेद शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का ज्ञानी हो गया। भगवान व्यास ने यह भी आदेश दिया कि बहुदक नाम के तीर्थ में जाकर वहां तप कर रहे ननभद्र की सारी शंकाओं का दूर करे, कि जितनी भी उसको शंकाएं हैं उसको जाकर दूर करो। ननभद्र की शंकाएं आज भी लोगों के मन में उठती हैं। ये शंकाएं सनातन हैं, यानी कि हर काल में लोगों के पास ये शंकाएं होती हैं। तो क्या शंकाएं, वो भी हम आगे समझेंगे। इसके आधार पर कर्मफल सिद्धांत की चर्चा की जाएगी। आइए सबसे पहले ननभद्र की शंका समझते हैं, वो क्या है जिस कारण वे बहुदक तीर्थ में साधना कर रहे थे। ननभद्र जी, उनकी शंका ये थी कि पापी लोग भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। सारस्वत मंत्र से सिद्ध इस बालक ने बहुदक तीर्थ जाकर ननभद्र से कहा, पूर्व जन्म के तामस भाव से किए गए धर्म के कारण इस जन्म में पूर्व जन्म के धर्म का फल तो मिलता ही है, किंतु प्रवृत्तियां पापी हो जाती हैं। अब यहाँ आपके दिमाग में सबसे पहला जो शब्द आया होगा वो आया होगा कि तामस भाव क्या होता है ना। ये तो दिमाग में आता ही है कि भाई तामस भाव जो है वो क्या होता है। देखो, तामस भाव का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति समझ विवेक और करुणा के बिना कोई कार्य करे तो वो तामस भाव है। यानी धर्म का कार्य करे लेकिन क्रोध भय या बदले की भावना से करे, पूजा या दान करे, इस तरह के कर्म करे, लेकिन हिंसा के साथ करे या दिखावे के लिए करे। शास्त्रों में इसके अर्थ को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि धर्म की रक्षा के लिए मारना पड़े तो मारो, तो ये तामस भाव है। इसमें क्रोध है, इसमें हिंसा है, इसमें विवेक नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं डर के कारण पूजा करता हूं कहीं अनिष्ट ना हो जाए, तो ये भी तामस भाव ही है। आगे समझते हैं कहानी को। फलते वे लोग पापी लोग सुखी देखे जाते हैं, माने उन्होंने पुण्य कर्म तो किए हैं, ठीक है, लेकिन तामस भाव से किए हैं। तो वो कहते हैं कि प्रवृत्तियां जो हैं उनकी पापी हो जाती हैं। लेकिन वापस समझे, सारस्वत मंत्र से सिद्ध इस बालक ने बहुदक तीर्थ जाकर ननभद्र से कहा, पूर्व जन्म में तामस भाव से किए गए धर्म के कारण इस जन्म में पूर्व जन्म के धर्म का फल तो मिलता है, किंतु प्रवृत्तियां पापी हो जाती हैं। फलतः वे ही पापी लोग सुखी देखे जाते हैं, परंतु तामस भाव के कारण धर्मानुराग नहीं रहता, यानी धर्म का अनुराग नहीं रहता। इसीलिए ऐसे मनुष्य पुण्य भोग कर अवश्य नरकवासी होते हैं। यानी कि अभी तो तुम जो पुण्य है तुम भोग लो, लेकिन उसके बाद नरकवासी देखे जाते हैं। इस बालक ने यह भी बताया कि संसार में 4 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। पहले, जो पूर्व जन्म के पुण्य भोगते हैं पर नए पुण्य उपार्जित नहीं करते, यानी कि नए नए पुण्य काम नहीं करते, तो वो लोग जो पहले पुण्य कर्म भोग रहे हैं उनके जैसे ही भोग खत्म हो जाएगा, बाद में वो नरकगामी होते हैं। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में अर्जित पुण्य नहीं है, माने पूर्व जन्म में कोई पुण्य अर्जित नहीं किया, इसलिए वे इस जन्म में दुख भोगते हैं। पर दुख का कारण जानकर तप करने से वे परलोक में सुख भोगते हैं। यानी कि अगर आप पूर्व जन्म में कोई भी पुण्य नहीं भोग कर आए हो, मतलब कोई भी पुण्य काम नहीं करके आए हो, तो इस जन्म में दुख भोग रहे हो। लेकिन अगर अभी दुख भोग रहे हो और आपने तप किया, ठीक है, तो आप बाद में परलोक का सुख भोगोगे। तीसरे प्रकार के मनुष्य वो कहते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जो पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोगते हुए इस जन्म में भी पुण्य अर्जित करते हैं। अर्थात आपने पिछले जन्म में जो पुण्य कर्म किए हैं वो भी, प्लस आप इस जन्म में भी पुण्य कर्म कर रहे होते हैं। यानी कि अभी भी सुखी रहोगे क्योंकि पिछले जन्म में अच्छे पुण्य कर्म किए, और इस जन्म में क्योंकि अच्छे कर्म कर रहे हो, तो दोनों लोगों में वो कहते हैं आनंद ही आनंद ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। फिर वो बताते हैं एक और भी मानव की श्रेणी है जो बहुत कष्टकारी है, क्योंकि इन लोगों के जीवन में ना तो पूर्व जन्म का पुण्य होता है और ना ही वर्तमान जीवन में ये पुण्य का अर्जन करते हैं। यानी कि ना तो आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा कार्य किया,
ना आप इस जन्म में कोई अच्छा ऐसा पुण्य कार्य कर रहे हो। तो कहते हैं कि इस प्रकार के लोगों को इहलोक माने इस लोक में और परलोक यानी परलोक दूसरे लोक में कष्ट ही कष्ट होता है। ननभद्र की शंका शांत हुई। अब ननभद्र को समझ आया, जब इस बालक ने समझाया तो वह शांत हुई, किंतु वह बालक तो गलित कुष्ठ का रोगी था। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि गलित कुष्ठ क्या होता है। ये एक शारीरिक कहना चाहिए स्किन का रोग होता है, जिसमें शरीर गलने लग जाता है। ये बहुत खतरनाक रोग होता है, इसमें शरीर जो है वो गलने लग जाता है। मतलब अत्यंत गंभीर कुष्ठ रोग से वो बालक पीड़ित था। नंदभद्र की शंका शांत हुई, किंतु बालक तो गलत कुष्ठ रोगी था। किसी ऋणानुबंधन यानी कि आपका पिछले जन्म का कोई ऋण होगा, उसके कारण वह नंदभद्र के पास भेजा गया था। उसने अपने पूर्व जन्मों और भगवान व्यास की कृपा की चर्चा करी। उसने बालक ने सारे पूर्व जन्मों के बारे में बताया, भगवान व्यास के बारे में नंदभद्र को बताया। 7 दिनों तक भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करते हुए बहुदक तीर्थ में उस बालक ने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में माँ मित्रा और पिता कुशानु के आंगन में यह बालक मैत्र नाम से जन्मा। अपने जीवन के त्राणकर्ता भगवान व्यास के पिता श्री ऋषि पराशर के श्रीमुख से विष्णु पुराण तथा होरा शास्त्र का इन्होंने पाठ पढ़ा था। महाभारत में मैत्र ने कौरवों को समझाने का बड़ा प्रयास किया था। ऐसे महान थे महर्षि पराशर और वैसे ही महान थे उनके शिष्य मैत्र, यानी कि पराशर जी के शिष्य थे मैत्र। पराशर हुए ऋषि वशिष्ठ के पौत्र यानी पोते, और वशिष्ठ की कथा विश्वामित्र की कथा के बिना अधूरी है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्वामित्र जी की कथा। यहाँ समाप्त करती हूँ ये वीडियो। अच्छा लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।